एवरीवन, जय शिव शक्ति। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है कि हाउ टू बी अ हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन। ओके, आप सबको पता है कि हमें जर्नी क्यों मिली है ना? स्टार्टिंग के जोन में तो हम सब डीएम के पीछे ही भाग रहे होते हैं। हमें लगता है वही हमारा सब कुछ है, वही उसी के साथ हमारा एक एक हाई कनेक्शन है जिसको हम बहुत ज़्यादा डीपली फील कर रहे होते हैं, है ना? पर कई बार हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें खुद पर भी ध्यान देना है। ओके, तो क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि आप लोग डीएम को चेज़ करने के चक्कर में आप खुद पर ध्यान देना छोड़ देते हो, है ना? और आप लोगों ने ये टर्म कई बार सुना होगा कि आपको सबसे पहले अपनी ट्विन जर्नी में आपको सारा फोकस खुद के ऊपर करना है। ओके, आप आउटर में आपका जो डीएम है, आप उसके पीछे कितना भी भाग लो, वो आपको सिर्फ मिरर करता रहेगा आपके इश्यूज़। जब तक आपके जो इशू हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं, है ना? आप जब तक अपने वुंड्स को आप हील नहीं कर लेते, तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे ही चलती रहेंगी और आपका जो यूनियन है वो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अपना यूनियन चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना यूनियन आपको अपने अंदर करना होगा। जस्ट लाइक आपके साथ आपका यूनियन सबसे पहले होना चाहिए। गॉड, आपका डीएम, ठीक है, आपके आसपास के कार्मिक्स, ये जितने भी होते हैं, ये सब आपको एक ही चीज़ मिरर कर रहे होते हैं और वो होता है सेल्फ़ लव, है ना? कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने नोटिस करा होगा, इस जर्नी में आने से पहले, आपकी अवेकनिंग होने से पहले, आप न जाने कितने ही ऐसे कार्मिक्स के पीछे भाग रहे थे। सोलमेट तो वैसे हमें मिलता ही नहीं है इस जर्नी में, जब तक हमारी अवेकनिंग नहीं होती है ना? हम सब 99% केसेस की अगर मैं बात करूँ तो हम सब कार्मिक से ही घिरे रहते हैं, है ना? और वो सारे हमारे कर्मा होते हैं जिन्हें हम फेस कर रहे होते हैं जस्ट हमारी अवेकनिंग से पहले। ओके, तो एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन बनने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करना होगा। ठीक है, जो पैटर्न्स आप रिपीट करते आए हो उन पैटर्न्स को आपको ब्रेक करना होगा। लाइक अगर आप प्यार के पीछे भागते आए हो, पहले आप किसी कार्मिक के पीछे भाग रहे थे, अभी आप अपने डीएम के पीछे भाग रहे हो, है ना? तो ये सारे जो पैटर्न से आपको ब्रेक करने होंगे। आपका जो डीएम है वो आपको मिरर क्यों करता है, क्यों आपको वो ब्लॉक कर देता है, क्यों आपसे वो रन करता है, क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपको मिरर ये कर रहा है कि आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, है ना? आपको इस जर्नी में सबसे पहले प्यार खुद से करना होगा और जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीख जाते तब तक आपका डीएम ऐसे ही आपसे रन करता रहेगा। आप और आपका डीएम सेम हो, है ना? तो आप आउटर में आप जिसके भी पीछे भाग रहे हो वो एक दूसरी बॉडी है ना? तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। ऑफ कोर्स वो आपका डीएम है, आपका ही अदर हाफ सोल है। एक सोल क्रेविंग होती है, मुझे पता है ना? एक पुल फील होता है डीएम की तरफ से, आई नो, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले जो यूनियन है वो खुद से करना होगा। ठीक है, चलिए हम कुछ स्टेप्स की बात करते हैं कि आप एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन आप कैसे बनोगे। ओके, सबसे पहली बात, सेट योर बाउंड्रीज। जो लोग भी आपकी बाउंड्री क्रॉस करते हैं आपको उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट करना है। ओके, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आपको अपनी बाउंड्री को क्रिएट करना होगा, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी। ठीक है, आप कैसे बाउंड्री सेट करोगे इस बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी आपको अगर कोई हर्ट करता है, आपके साथ कोई चीटिंग करता है ना, जो बैड थिंग्स लोग आपके साथ करते हैं, आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों को ब्रेक करना होगा। ठीक है, आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी। ठीक है, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। अगर आपका डीएम भी आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आपसे कार्मिक जैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट ब्लॉक हिम राइट नाउ। ओके, सबसे पहले अपनी बाउंड्री सेट करिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सबसे पहले आपको खड़े होना है। ठीक है, किसी को भी अलाउ मत करिए कि वो आए, आपको गाली देके निकल ले, आपसे बदतमीजी से बात करे, आपको डाउन फील कराए, आपके साथ एक गेम करे, आपके साथ कोई चीटिंग करे। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो, सीरियसली। इसलिए क्योंकि इस जर्नी में आपको यही सिखाया जाता है कि आपको खुद से प्यार करना है और अगर आप यही सारे पैटर्न्स आप रिपीट करते रहोगे, आप ज़िंदगी भर आप ऐसे ही ट्विन के पीछे भागते रहोगे, भटकते रहोगे और आपका यूनियन कभी नहीं होगा। सबसे पहले अगर आप अपने डीएम को चेंज करना चाहते हो तो उससे पहले आपको खुद को चेंज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, लिमिट्स तय कर दीजिए। कोई भी उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगा। कई बार मैंने देखा है कि इनफैक्ट मेरे ही केस में ये सीन हुआ है कि
मेरी एक फ्रेंड ने मतलब जब मेरे डीएम से मेरा सेपरेशन था, तो मैंने ये डिसाइड करा था कि मुझे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। जब तक मैं अपने आप को कंप्लीट फ़ील नहीं कर लेती हूँ, जब तक मैं अपनी बिखरी हुई सारी चीज़ों को नहीं समेट लेती हूँ, जब तक मैं उस हाई लेवल पर नहीं जाती हूँ, मैं अपने डीएम से दूर रहूँगी, ओके। और किसी और को भी अलाउ नहीं करूँगी कि वो आए और मैं उसके साथ जाके कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करूँ, है ना। वैसे तो अगर आप एक रियल डिवाइन फेमिनिन हो ना, तो आप सीरियसली आप किसी और के साथ जा ही नहीं पाओगे, आप सिंगल रहना चूज़ करोगे। तो मेरे केस में ये हुआ था, और वो जो मेरा फ्रेंड था वो मुझे बहुत ज़्यादा एक फ़ोर्स कर रहा था कि चलो हम रिलेशनशिप में आते हैं, चलो हम घूमने जाते हैं। मैंने उसको बोला भी कि एक पर्सन है जिसे मैं प्यार करती हूँ, अभी हमारा सेपरेशन है पर इन फ्यूचर हम मिलेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आता तब तक हम एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके के टेस्ट एंड ट्रिगर्स आपको मिलते रहेंगे आपकी जर्नी में, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको लॉयल्टी चूज़ करनी है सिर्फ और सिर्फ अपने डीएम के लिए, ओके। कई बार क्या होता है कि आपके साथ आपके डीएम का इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपके डीएम आपको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि लड़की मतलब कैरेक्टरलेस है, कितने सारे लड़कों से मिल चुकी है, बात कर चुकी है ना। पर उन्हें रियलिटी नहीं पता कि आप असल में अपने अभी तक आप कार्मिक से एक डील कर रहे थे। अभी आपका डीएम आपके सामने आया है तो अब आप अपने डीएम के पीछे भाग रहे हो, है ना। तो ये सब इल्यूज़न होता है और इसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। डीएम जो सोचते हैं आप उन्हें सोचने दीजिए, ठीक है। आपको सोल लेवल पे अपने डीएम के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। 5D में आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो। 3D को छोड़ दीजिए, 3D के पीछे आप मत भागिए। 3D में डीएम जो कर रहा है उसको करने दीजिए। 3D में आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आप सही करने की कोशिश करोगे तो वो पर्सन आपसे और भी ज़्यादा रन करेगा। कोई मतलब नहीं है 3D में उसको चेस करने का, ठीक है। आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहा है, आपको एक बहुत गंदे तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, बाकी सारी लड़कियों को वो रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, तो जस्ट ब्लॉक हिम राइट नाउ, ठीक है। अभी वो आपका डीएम नहीं बना है ना। डीएम का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन का मतलब समझते हो आप? जिसके अंदर एक डिवाइन क्वालिटीज़ होती है, उस बंदे में भी कोई डिवाइन क्वालिटीज़ आई नहीं है, तो क्यों ऐसे इंसान को अपनी एनर्जी दे रहे हो? उसके पीछे क्यों भाग के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और भी ज़्यादा गंदा कर रहे हो? जस्ट बिलीव मी, अगर वो आपका रियल डिवाइन मैस्कुलिन होगा, वो 3D में चेंज होके आएगा और आपका खुद आके कॉन्टैक्ट कर लेगा। चलिए ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। लव योर सेल्फ। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने ये टर्म, हर बार आपने सुना है जब से आप स्टार्टिंग से इस जर्नी में आए हो कि हमें खुद से प्यार करना है ना। क्यों करना है हमें खुद से प्यार? लव योर सेल्फ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ अच्छी अच्छी किताबें खरीद ली, आप किताबें बैठ के पढ़ रहे हो, आपने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, अब आपने रोना बंद कर दिया। सिर्फ लव योर सेल्फ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ऐसे ही टर्म में आप खुद से प्यार करने लगोगे। लव योर सेल्फ का जो मीनिंग है ना, वो बहुत अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा एक डीप कॉन्सेप्ट है ये भी, है ना, कि आपको खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करने का मतलब ये है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को भी उतना ही लव देना है। खुद से प्यार करने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले खुद को रखना है। कई बारी क्या होगा, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, आप लोगों ने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका कोई चीज़ खाने का मन नहीं है और सामने वाला वो आपको फोर्सफुली कह रहा है कि आपको ये चीज़ खानी है और आपका मन नहीं है, ठीक है। और सीरियसली आपका मन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो फूड अच्छा है या ख़राब है इस वजह से आप नहीं खा रहे हो, आपका सच में मन नहीं है। तो कई बार क्या होगा, जब आप बहुत ज़्यादा आप सामने वाले को एक मना करते हो कि नहीं मुझे नहीं खाना, डोंट फोर्स मी लाइक दैट, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, लोग आपको बदतमीज़ कहेंगे कि देखो हमारी बात नहीं मान रहा, कितना ख़राब है ये इंसान। तो फिर आप क्या करोगे? आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनना बंद कर दोगे, फिर आप सामने वाले के लिए अच्छा करोगे कि नहीं इसको बुरा ना लग जाए। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है उसको आप सीधे मना कर दीजिए, वहाँ पे कोई भी इंसान क्यों ना हो। कई बार ये थोड़ा सेल्फिश साउंड करेगा, आई नो, लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, पर आप मुझे बताइए, आपकी अवेकनिंग से पहले अब तक आप लोगों के पीछे ही भागते आ रहे थे ना, आप लोगों ने क्या पाया? आप मुझे बताइए, दूसरों के पीछे भाग भाग कर आपने क्या पाया? अपनी हेल्थ देखिए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, डीएम को चेस करते जा रहे हो, डीएम रन करके चला गया है। आप मुझे बताइए, अभी तक की जर्नी में आपने अपना 100% दूसरों को ही तो दिया है, आपको बदले में क्या मिला? डिवाइन गॉड, आपका डीएम आपको यही सिखाना चाहते हैं, दूसरों को प्यार करने से पहले आपको खुद को प्यार करना है, ओके। खुद को प्यार करना है,
सबसे पहले अपनी बात को सुनिए, आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए। अगर आप अपनी अंदर की आवाज़ को नहीं सुनोगे ना, तो आपका डीएम भी आपसे ऐसे ही रन करता रहेगा। डीएम आपको क्या मिरर कर रहे होते हैं यहाँ पे, मैं बताती हूँ। डीएम आपको यही मिरर कर रहे होते हैं। जब आप आउटर में किसी और को चेस करते हो, वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, तो यही चीज़ सेम आपका डीएम आपको एक रिफ्लेक्ट बैक करता है कि देखो तुम किसी और को चेस कर रही हो, तुम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन रही हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी एक वैल्यू नहीं कर रही हो, तुम किसी और के पीछे भाग रही हो। तुम ऐसे लोगों के पीछे भागती रहो, मैं तुमसे भागता रहूँगा। और जिस दिन आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, आपका जो डीएम है वो खुद रिटर्न बैक आएगा आपके पास। आप मेरी बात लिख के रख लो, वो ज़रूर वापस आएगा। ओके, तो इस 3D में आपको सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है, किसी को भी चेज़ नहीं करना है। ठीक है, आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई ले जाइए, हाई लेवल पे ले जाइए। जो आपको चूज़ करना चाहेगा वो आपको आके चूज़ कर लेगा, आपको ज्वाइन कर लेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी वाइब्रेशंस को लो करके किसी और के पीछे भागने की। सबसे पहले ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है। आई नो कि वो आपका डीएम है, वो दूसरी बॉडी में है, लेकिन आप मुझे बताइए वो भी दूसरी लाइफ जी रहा है ना, तो आपको क्यों उसको चेज़ करना है। अपनी आप ये देखिए ना कि आपने अभी अपनी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपने इधर से उधर अस्त व्यस्त रखा हुआ है। चीज़ें बिखेर के रखी हैं आपने। आपका करियर कहाँ जा रहा है, आपकी हेल्थ कहाँ जा रही है, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप किसी और को चेज़ करते हो। स्टॉप इट राइट नाउ। ठीक है, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपका करियर क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, एक डायरी में लिखिए, एक गोल आप डिसाइड करिए। अपने पढ़ने का एक अलग रूटीन बनाइए, अपनी सेल्फ केयर करिए, सेल्फ लव करिए। आपकी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, आपके माइंड के लिए क्या ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को लिस्ट आउट करिए। ठीक है, यही है एक रियल मीनिंग सेल्फ लव का। कई बार ये लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, कोई बात नहीं, बन जाइए सेल्फिश। वैसे भी लोगों के पीछे भाग भाग के अब तक आपको कुछ मिला नहीं है, और अगर आप अब बुरे बन भी जाओगे तो इससे क्या ही हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, अपने फाइनेंशियल साइड पे ध्यान दीजिए। एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन कभी भी किसी और से पैसे का डिमांड नहीं करती है। ठीक है, वो सेल्फ डिपेंड होती है। तो आपको भी सेल्फ डिपेंड होना है। आपका डीएम, आपके गॉड आपसे यही चाहते हैं कि आप किसी पे भी डिपेंड मत रहो। को डिपेंडेंसी को आप ख़त्म कर दो। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन फेमिनिन्स है, जो मैरिड हैं या प्लस जो अनमैरिड हैं, वो फाइनेंशियली अपने घर वालों पे डिपेंड है, इसीलिए वो उनका टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हैं, है ना। रोज़ आप गालियाँ सुनते हो घर वालों से, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि आपको भी पता है अगर मैंने अपने पति से लड़ाई करी तो वो मुझे पैसे नहीं देगा, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। तो जब आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेज को हील करते हो ना, तो आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके यहीं से हील हो जाते हैं। को डिपेंडेंसी को आपको ख़त्म करना है। ओके, और थर्ड आता है हमारा, फोर्थ आता है, आपको डेली 7 चक्रा हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करता है। ओके, गॉड से आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, आपको हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए आपको गॉड से तो देखिए कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, डिवाइन फेमिनिन्स हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, गॉड से मिलती है। 3D के जितने लोग हैं वो तो हमारी एनर्जी से शक करते हैं, और हमें इनसे एक एनर्जी प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता है 3D के लोगों से। लेकिन आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, गॉड से मिलती है, मेडिटेशन से मिलती है। और यही एनर्जी होता है जिसके लिए आपका डीएम आपके पीछे भाग रहा होता है, जब आप खुद पे ध्यान देने लगते हो, है ना। तो आपको इस एनर्जी को सेव करना है, और आपको मेडिटेशन करना है, आपको गॉड के करीब जाना है। आप जितना गॉड के करीब रहोगे ना, आप उतना ही ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको 7 चक्रा हीलिंग करना है। ठीक है, मंदिर जाइए, वहाँ बहुत सुकून होता है ना। तो आपको ये चीज़ें भी करनी है एक हाई वाइब्रेशन में आपको जाने के लिए। ओके, एक चीज़ और आपको करनी है, सेल्फ केयर भी करना है आपको। ठीक है, ये वैसे ये जो पॉइंट है एडिशनल है, लेकिन ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कैसे करना है आपको कि आप एक डायरी ले लो। ठीक है, आपको जो जो करना अच्छा लगता है आप उसको नोट डाउन करो। प्लस आप और भी क्या कर सकते हो कि आप एक डे डिसाइड कर लो। ठीक है, कोई भी आपकी जो फेवरेट डे है, जैसे मान लीजिए कि बर्थडे तो आपका साल में एक बार ही आता है ना, तो उसको हटा दोगे आप। ठीक है, वो तो आपका एक बार आता ही है, उसको हटा दो। आपको हर महीने की एक डेट चूज़ करनी है
जस्ट लाइक आपने 10 चूज़ कर ली, 12 चूज़ कर ली, 15, 16 जो भी आप चूज़ करना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप करो, और उस डे का नाम आप रख दो माई सेल्फ डे। ओके, माई सेल्फ डे आपको सेलिब्रेट करना है। माई सेल्फ डे में आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको करना अच्छा लगता है। आपको बाहर कहीं डेट पर जाना है तो खुद के साथ आप किसी डेट पे जाओ, ठीक है। खुद का जो भी आपको करना अच्छा लगता है, कोई भी काम आपको करना अच्छा लगता है तो आप वो काम कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली जैसे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो हर महीने आपको एक दिन खुद के लिए निकालना है ना। कई बार क्या होता है, हम डेली के रूटीन से इतना थक जाते हैं, है ना, मॉर्निंग से लेके नाइट तक ऑफिस ऑफिस ऑफिस, उसके बाद फिर खाना बनाना, है ना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, प्लस जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। जैसे मैंने अपने आप पे बहुत 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 काम करे हैं। इसके पहले मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी, मिल्क तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और मिल्क मैं बिल्कुल कंटेन नहीं करती थी, पर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। ओके, ये करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये सब चीज़ें आप खुद की लाइफ में आप नहीं करोगे तब तक आप ना तो एक हाई वाइब्रेशन में जाओगे और ना ही आपका डीएम कल को कभी भी आपके पास रिटर्न आएगा, ठीक है। तो डीएम को चेस करने से बेटर है, डीएम के पीछे भागने से बेटर है खुद से प्यार करो। एक बार आप खुद की कंपनी आप इंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे ना, दुनिया में आपको और कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा, मैं सच बता रही हूँ। डेली अपने इनर चाइल्ड से आप बात करो। ओके, सेकंड आता है, सॉरी मैं तो भूल भी गई हम किन नंबर पे बात कर रहे थे, चलिए नंबर्स को अवॉइड करिए। नेक्स्ट आता है आपका कि आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना है। आपको एक जो ईगो है, जो आपका एटीट्यूड है, ठीक है, आपको यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो हमेशा सबको इक्वली ट्रीट करती है, ठीक है। कई बारी ट्विन जर्नी में भी मैंने देखा है, कुछ लोग अपने पे काफ़ी काम तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो दूसरों को नीचे दिखाते रहते हैं, उनको अपने लेवल का नहीं समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्लॉकेजेस हैं, आपको इन पे काम करने की ज़रूरत है। डजेंट मैटर कि आप इस जर्नी में पहले आए हो, सामने वाला बाद में आया है ना, उसको नॉलेज नहीं है, आपको उससे ज़्यादा नॉलेज है, तो क्या आप इस चीज़ का आप घमंड रखोगे अपने अंदर? या फिर मान लीजिए आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, सामने वाला एक नॉर्मल जर्नी में है, आप ट्विन जर्नी में हो, तो अपने आप को स्पेशल समझने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की नज़र में हम सभी एक बराबर हैं, ठीक है। तो आपको ये जो ईगो आ जाता है ना हमारे अंदर कि हम मतलब एक अवेकनिंग के बाद, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हम अपने आप को जो सबसे अलग समझने लगते हैं ना, यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, और हमारे यूनिट ना होने का एक ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना है। ओके, कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, आपको उसे इक्वली ही ट्रीट करना है। आप उसे बिल्कुल भी फील मत कराओ कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे ऊपर हूँ, तुम मुझसे नीचे हो। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपकी जर्नी में। ओके, आप कितने भी हाई वाइब्रेशन में चले जाओ, आप कितने भी हाई लेवल पे चले जाओ, लेकिन अगर आप सामने वाले के साथ आप ऐसे बिहेव कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके उस हाई लेवल पे जाने का। और डिवाइन आपको बार बार आपको यहीं पे ट्रिगर करेंगे आपके कार्मिक्स के थ्रू, क्योंकि जब तक आप ये सभी ब्लॉकेजेस अपने अंदर से आप हील नहीं कर लोगे, आप एक हाई वाइब्रेशन में नहीं जा पाओगे, और आप एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन भी नहीं बन पाओगे। हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन जो होती है उसके अंदर एक मदर नेचर होता है, एक मदरली नेचर होता है उसके अंदर। वो हर किसी को इक्वली ट्रीट करती है, इवन अपने कार्मिक्स को भी। वो कभी भी किसी के लिए कोई गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं करती है, उसके अंदर कोई ईगो नहीं होता, ठीक है। वो जो मैं वाली जो भावना होती है ना, वो एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन में नहीं होती है। वो हर किसी को प्यार से ट्रीट करती है। ओके, तो आपको हर किसी को प्यार से ही ट्रीट करना है। कभी महादेव को देखा है आपने? उन्होंने देवताओं में और असुरों में कभी कोई भी भेदभाव नहीं रखा। जो उनकी शरण में आता था वो उनको वरदान दे देते थे, वो जबकि जानते भी थे कि जो असुर हैं वो उनके वरदान का गलत उपयोग ही करेंगे, लेकिन फिर भी महादेव ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, है ना। तो अगर आपको एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन बनना है तो आपको उस लेवल पे जाना होगा। गलत को गलत और सही को सही कहने की जो हिम्मत है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें आप अभी इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपका जो डीएम है अभी वो आपका वेट कर रहा है, ठीक है। आप अपने डीएम को भी सिखाओगे कि तुम्हें कैसे इनर वर्क करना है, क्या करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद भी तो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपको ऐसे लोगों की कंपनी इंजॉय नहीं करनी है जो आपको हेट करते हैं, जो आपसे जेलस फील करते हैं। देखिए, आप कितने ही हाई वाइब्रेशन में चले जाओ, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपके कुछ लोग बदल ही नहीं सकते हैं।
आप कितना भी चाह लो कि वो बदल जाए आपके लिए, उनकी सोच जो है वो आपके लिए अच्छी हो जाए, वो कभी नहीं होने वाली है। वो लोग आपको हमेशा से हेट करते आए थे, हेट करते आए और हेट करते रहेंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को पैम्पर करने की। उनसे अपनी बाउंड्रीज सेट करिए, ठीक है? चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। अगर वो किसी लेवल पे आपको नहीं समझते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की, ठीक है? भूलिए मत कि एंड ऑफ द डे आप ही हो जो आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है? अपनी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको खुद से लेनी है। अपने खाने के लिए भी दूसरों पे डिपेंड मत रहिए, ओके? किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। ऐसे लोगों की कंपनी भी आपको एंजॉय नहीं करनी है जो आपको एक डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको नीचे दिखाते हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, चाहे वो जो कोई भी हो। आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है और ये सेल्फ लव करना सेल्फिश कहलाना नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप सहते जाओ। बेशक आप उसको पलट के मत मारो, लेकिन आप वहाँ से दूर तो जा सकते हो ना, है ना? तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स, गॉड सब आपको यही सिखा रहे होते हैं कि बेटा खुद से प्यार करो, खुद की वैल्यू करो। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ओके? किसी ने आपको गाली दी है, डिसाइड कर लो, मैं ऐसे इंसान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूँगी, ठीक है? खुद की बाउंड्रीज सेट करिए। जो आपको एक रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जो आपको एक लव नहीं दे रहा है, चाहे वो आपका डीएम हो, चाहे वो आपका कार्मिक हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों से आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, ओके? तो आप डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ज़रिए आप एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन आप बन सकते हो, ओके? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस जर्नी में, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो रहा है, तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ओके? चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।